स्टिकी नोट रिवीजन सीरीज में आज हम हिस्ट्री के जितने भी 3 इंपॉर्टेंट चरण हैं और उनमें जितनी भी प्रमुख घटनाएं हैं उनको बड़े ही अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि इससे एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पक्का बनते हैं। तो बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले जो है उदारवादी चरण हुआ, उसके बाद उग्रवादी चरण और फिर गांधीवादी युग हुआ। तो जो उदारवादी चरण था वो 1885 से लेकर 1905 तक था। फिर उग्रवादी जो चरण था वो 1905 से 1919 तक हुआ, और जो गांधीवादी युग था वो 1919 से लेकर 1947 तक का हुआ है। अब देखो पूरा सीक्वेंस देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, कांग्रेस की स्थापना होती है। कब होती है? 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। उसके बाद क्या होता है, बंगाल का विभाजन 1905 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। उसके बाद 1907 में क्या होता है, कांग्रेस का विभाजन होता है। किसमें? सूरत अधिवेशन में। इसके बाद 1908 में खुदीराम बोस को फांसी की सजा दे दी जाती है। उसके बाद 1909 में मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम लाया जाता है, और 1913 में गदर पार्टी की स्थापना होती है, गदर आंदोलन आता है। उसके बाद 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। 1915 में क्या होता है, गांधी जी भारत पुनः आते हैं। कहाँ से? अफ्रीका से। उसके बाद हम देखें 1916 में लखनऊ समझौता होता है। 1916 में ही होम रूल लीग की भी स्थापना होती है। कौन करते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। फिर 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह होता है। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन होता है। ये जो चंपारण आंदोलन है, अहमदाबाद मिल है, ये जो है सब गांधी जी के नेतृत्व में होता है। उसके बाद हम बात करें 1918 में क्या होता है, खेड़ा आंदोलन होता है। 1919 में रॉलेट एक्ट होता है। उसके बाद 1919 की बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में ही होता है, 13 अप्रैल को। उसके बाद 1919 में ही खिलाफत आंदोलन भी आता है। 1920 में असहयोग आंदोलन आता है और ये चलता है 1922 तक। और 1922 में चौरा चौरी कांड के तहत ही असहयोग आंदोलन जो है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद अगर हम देखें 1923 में क्या होता है, स्वराज पार्टी की स्थापना होती है ना। ये सारी चीजें जो हमने देखी, उदारवादी चरण था। उसके बाद अगर हम बात करें उग्रवादी चरण की, तो उग्रवादी चरण में क्या होता है कि यहाँ पे जो नेता थे, लीडर्स थे, वो थोड़े उग्र हो जाते हैं। और क्या चीजें होती है, सबसे पहले 1924 में कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन होता है। फिर क्या होता है, 1925 में काकोरी का हत्याकांड होता है। उसके अलावा 1928 में साइमन कमीशन बैठता है ना। उसके बाद 1929 में लाहौर अधिवेशन आयोजित किया जाता है। उसके बाद 1930 में गांधी जी की दांडी मार्च यात्रा शुरू होती है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत होती है। उसके बाद हम बात करें 1931 में, तो गांधी इरविन समझौता होता है। क्यों होता है? तो ये जो 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था ना, इसमें गांधी जी को लाने के लिए ही गांधी इरविन समझौता होता है। उसके बाद हम देखें 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। कुल 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं ना। उसके बाद 1932 में पूना समझौता होता है। किसके बीच होता है? तो ये गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में होता है ना। उसके बाद 1940 की बात तो व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है, और 1940 में ही पाकिस्तान की मांग भी की जाती है। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन की भी शुरुआत होती है। फिर 1942 में आज़ाद हिंद फौज की भी स्थापना होती है। कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद हम देखें 1945 में वेवेल योजना जो है, शिमला समझौता, उसका प्रस्ताव आता है। फिर 1946 में नौसेना विद्रोह होता है। 1946 में ही कैबिनेट मिशन बैठता है ना, जिसमें हमारी पूरी संविधान सभा जो है वो तैयार होती है। और उसके बाद 1947 में माउंट बैटन योजना के तहत भारत को जो है वो आज़ादी मिल जाती है। कब? 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद देखो गांधीवादी जो चरण है वो सारे इसी में शामिल है। जो भी गांधी जी के नेतृत्व में जो भी सारी चीज़ें होती है वो गांधीवादी युग के अंतर्गत आती है। तो उम्मीद करती हूँ ये सारी चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और आप इसको स्टिकी नोट पर बना के अच्छे से याद कर लोगे। तो ये सीरीज़ कंटिन्यूसली चल रही है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मिलते रहेंगे।